इस मूवी में ह्यूमन बॉडी को जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है, जिससे सभी लोगों के हाथ में एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। फिर जब टाइम खत्म हो जाता है तो वो इंसान भी मर जाता है। यहाँ इंसानों को जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना होता है, जैसे आज के दौर में सब लोग पैसे कमाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम विल है। विल यहाँ अपनी मॉम के साथ डेटन सिटी में रहता है। इस सिटी में सबके पास 24 घंटे का टाइम होता है, इसलिए अब अगर किसी को ज़िंदा रहना है तो उन्हें टाइम कमाना होगा, ऐसे जैसे आज के दौर में लोग पैसे के लिए नौकरी करते हैं। खैर आज विल की मॉम रकेल की बर्थडे है, जिसे वो विश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि विल की मॉम उसकी तरह जवान है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग जब 25 साल के हो जाते हैं तब वो बूढ़े नहीं होते हैं, बस एज बढ़ती है, शक्ल सूरत बिल्कुल जवान रहता है। खैर रकेल विल से कहती है कि उनके पास बस 3 घंटे का टाइम बचा हुआ है। साथ ही वो विल से कहती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक लोन को चुकाने के लिए बस 3 दिन का टाइम है। विल ये सुन अपनी मॉम से कहता है कि वो फैक्ट्री में काम करेगा, जिससे वो और भी ज़्यादा टाइम कमा सके। इसके बाद रकेल विल से कहती है कि आज मेरा ओवर टाइम है, मैं आज रात को ओवर टाइम करके सारे बिल चुका दूंगी। तुम कल मुझसे बस स्टॉप में मिलने आना, वहाँ हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर रकेल विल को बाय कहकर अपने काम के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम विल को देखते हैं जो फैक्ट्री में जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम माया है। माया उसे 5 मिनट का टाइम मांगती है, जिसे वो खुशी खुशी दे देता है। इसके बाद विल फैक्ट्री में आता है जहाँ हम बोरेल को देखते हैं। बोरेल विल का फ्रेंड है। ये दोनों यहाँ देखते हैं कि सब चीज़ों का प्राइस अब बढ़ चुका है, जिसे देख ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर ये दोनों कॉफ़ी लेकर अपने काम की तरफ जाने लगते हैं। तभी दोनों की नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसका टाइम ख़त्म हो चुका था। इसके बाद रात को विल अपना काम ख़त्म करता है और अपनी सारी सैलरी लेकर दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है। जहाँ जाते उसका दोस्त भंड हो जाता है। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत अमीर होता है। इस लड़के के पास 100 साल का टाइम होता है, जिसे देख विल उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ इतना सारा टाइम लेकर नहीं आना चाहिए था, यहाँ के लोग तुम्हें मारकर टाइम चुरा लेंगे। अब विल की बात वो इग्नोर कर ड्रिंक करने लग जाता है। तभी एक गैंगस्टर अपने गैंग के साथ यहाँ आ जाता है। इसका नाम फोर्टिस है, जो लोगों से उनका टाइम छीनता है। फोर्टिस को इस अमीर लड़के के बारे में पता था, इसलिए वो इससे टाइम छीनने आया है। फोर्टिस को देख सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और विल यहीं खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। फोर्टिस अमीर लड़के से कहता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है, जिसमें अगर वो हार गया तो उसे उसका सारा टाइम देना होगा। लड़का ये सुन फोर्टिस से कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पी रखी है, इसलिए मैं गेम खेलने से पहले फ्रेश होना चाहता हूँ। फोर्टिस अपने एक आदमी के साथ उसे वॉशरूम भेज देता है, जहाँ वो उल्टियाँ करने लगता है। विल अब टॉयलेट में गैंगस्टर के आदमी को मारता है और उस लड़के को लेकर यहाँ से भाग जाता है। फोर्टिस के लोग इन दोनों का पीछा करने लगते हैं, इसलिए विल एक शटर खोल के बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। विल यहाँ इस लड़के से कहता है कि तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, जिस पर लड़का कहता है कि मेरा नाम हेनरी है और मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, इसलिए मैं ग्रीनविच से यहाँ मरने के लिए आया था। साथ ही हेनरी विल से कहता है कि अमर होना एक श्राप है, इसे तुम तब समझोगे जब तुम खुद इस परिस्थिति से गुजरोगे। अब ग्रीनविच एक ऐसा एरिया है जहाँ सब अमीर अमीर लोग रहते हैं। उन लोगों के पास इतना टाइम होता है जिससे वो लोग हज़ारों साल तक जी सकते हैं। अब इस दुनिया में चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अमीर और गरीब के बीच का ये दीवार कभी नहीं टूटने वाला। खैर अब दोनों यहाँ फिर से ड्रिंक करने लगते हैं, जिस दौरान हेनरी की नज़र विल के हाथों पर पड़ता है, जिसके पास बहुत कम टाइम होता है। हेनरी ये देख समझ जाते कि विल उसके जैसा अमीर नहीं है, वो उन गरीबों में से है जो ज़िंदगी जीने के लिए दिन रात मेहनत करके टाइम कमाते हैं। अब बहुत देर बातें करने के बाद दोनों यहाँ सो जाते हैं। जब अगली सुबह विल की आँख खुलती है तो वो हेनरी को यहाँ नहीं पाता। अब उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसके पास अब 100 मिलियन ईयर्स का टाइम है। विल ये देख समझ जाते कि हेनरी ने उसका सारा टाइम उसे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब विल को रात को पता चल चुका था कि हेनरी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, इसलिए वो भागकर हेनरी को ढूंढने निकल जाता है। इधर हम हेनरी को देखते हैं जिसके पास अब बस 4-5 मिनट का टाइम बचा होता है। वो ब्रिज के ऊपर चढ़कर अपने टाइम के ख़त्म होने का वेट करता है एंड फिर जैसे उसका टाइम ख़त्म होता है हेनरी ब्रिज से कूद जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। विल ये देख यहाँ से भाग जाता है और जाकर के अपने दोस्त बोरेल को सारा बात बताता है। फिर वो अपने दोस्त को 10 साल का टाइम देता है। इसके बाद हम विल की मदर रकेल को देखते हैं जो अपना सारा लोन चुका देती है। फिर वो घर वापस आने के लिए बस में चढ़ती है तो उसे पता चलता है कि बस टिकट का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। पहले टिकट का प्राइस 1 घंटा था, पर अब उन्हें 2 घंटा देना पड़ेगा। टाइम कुछ और मत सोचो। खैर अब रकेल के पास तो बस 1.5 घंटे का टाइम होता है, इसलिए वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागती है, जिससे वो मरने से पहले अपने बेटे विल से एक बार मिल सके। इधर विल बस स्टॉप में अपने मॉम का वेट कर रहा होता है, पर इस बस में विल की मदर नहीं होती। विल समझ जाते कि उसके मॉम के साथ शायद कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो भागते हुए अपनी मॉम की तरफ बढ़ने लगता है। अब काफ़ी दूर आने पर विल को उसकी मॉम दिख जाता है, लेकिन वो उसके पास पहुंच पाता है उससे पहले रकेल का टाइम ख़त्म हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। विल को इससे बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो अपनी मॉम को लेकर ग्रीनविच चला जाएगा, जहाँ वो दोनों एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे।
लेकिन अफसोस विल के पास इतना टाइम होते हुए भी वो अपने मॉम को नहीं बचा सका। खैर अब टाइम कीपर्स ब्रिज के नीचे आकर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। अब हम अगर टाइम कीपर्स को पुलिस से रिप्लेस कर दे तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि टाइम कीपर्स भी क्राइम रेट को संभालते हैं, जिससे टाइम की चोरी ना हो सके। यहाँ हम टाइम कीपर्स के हेड को देखते हैं जिसका नाम रेमंड है। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो एक कार लेकर टाइम जोन की तरफ बढ़ रहा होता है। टाइम जोन एक बॉर्डर है जिसके इस पार अमीर लोग शान से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वहीं दूसरी ओर गरीब लोग अपने और अपनी फैमिली की अच्छी लाइफ के लिए सारी ज़िंदगी टाइम कमाने में गुजार देते हैं। अब जैसे विल टाइम जोन के अंदर आता है तो टाइम कीपर्स को विल के बारे में पता चल जाता है। ये दुनिया है अमीरों का, जहाँ सारे रईस ज़्यादा रहते हैं। विल यहाँ एक रेस्टोरेंट में जाता है और लंच करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम सिल्विया है। अब इसके बाद विल एक कैसीनो में जाता है जहाँ हम सिटी के सबसे बड़े इंसान को देखते हैं जिसका नाम फिलिप है। फिलिप सबको अपने बैंक से लोन प्रोवाइड करता है हाई इंटरेस्ट रेट में। खैर अब सब लोग पोकर खेलने लगते हैं जहाँ विल भी शामिल होता है। विल इस बाजी को जीत लेता है जिससे फिलिप काफ़ी इम्प्रेस होता है, इसलिए वो विल को अपनी बेटी से मिलाता है। ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब सिल्विया भी विल से अट्रैक्ट हो जाती है, जिस वजह से वो अपने घर उसे पार्टी में इन्वाइट करती है। इसके बाद शाम को विल एक नई कार खरीद कर पार्टी में जाता है जहाँ वो सिल्विया के साथ डांस करता है, लेकिन सिल्विया के फादर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर अब तभी टाइम कीपर यहाँ आ जाते हैं जो विल को पकड़कर उसे पूछताछ करने लगते हैं। विल रेमंड को बताता है कि हेनरी नाम के एक आदमी ने उसे ये सारा टाइम दिया है। अब रेमंड को विल की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो विल का टाइम कैप्सूल में लेने लग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि विल के पास अब बस 2 घंटे का ही टाइम बचा होता है। इधर सिल्विया और उसकी फैमिली को भी पता लग चुका था कि विल एक चोर है। विल को इससे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उसे चोर समझा जा रहा है। इसलिए विल ऑफिसर का गन लेता है और सिल्विया को लेकर यहाँ से निकलने लग जाता है। बाहर एक कार होती है जिसे लेकर विल सिल्विया के साथ यहाँ से भाग जाता है। सिल्विया विल से कहती है कि मैंने तुम पे ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस पर विल कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। एंड फिर वो सिल्विया को सारा इंसिडेंट बता देता है। लेकिन तभी रास्ते में रखे किल से कार का टायर पंचर हो जाता है, जिससे कार पलट जाती है एंड ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इस ट्रैप को उसी हरामी फोर्टिस ने लगाया था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फोर्टिस विल के टाइम चेक करता है तो उसके पास बस 5 मिनट का टाइम बचा होता है। फिर जब फोर्टिस सिल्विया के हाथ देखता है तो उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, जिसे ये हरामी छुड़ा कर यहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो सिल्विया देखती है कि उसका टाइम चोरी हो चुका है। साथ ही विल के पास भी अब बहुत कम टाइम बचा होता है, इसलिए सिल्विया विल को थोड़ा टाइम दे देती है। इसके बाद विल अपने दोस्त बोरेल के घर जाता है जिसे उसने 10 साल का टाइम दिया था। विल अपने दोस्त बोरेल के घर उससे कुछ टाइम लेने जाता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि जब उसने अपने दोस्त को 10 साल का टाइम दिया था तब से वो दिन रात ठेके में रहने लग गया था एंड फिर टाइम खत्म होने की वजह से उसकी मौत हो गई। विल को ये सुन बुरा तो लगता है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस भी होता है कि क्यों मैंने उस पियक्कर को अपना टाइम दिया। फिर अब विल सिल्विया के इयररिंग्स को बेचकर 2 दिन का टाइम खरीद लेता है एंड फिर ये दोनों डेटन सिटी में आते हैं जहाँ सिल्विया देखती है कि लोग यहाँ किस कदर मेहनत कर रहे हैं टाइम कमाने के लिए। सिल्विया को ये देख काफ़ी बुरा लगता है। फिर ये लोग बैंक जाते हैं जहाँ सिल्विया अपने अकाउंट से टाइम लेने जाती है, लेकिन बैंक वाले उसे टाइम नहीं देते हैं क्योंकि सिल्विया के फादर ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया था। इसलिए विल सिल्विया को वापस घर लौटने के लिए कहता है, मगर सिल्विया वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे गरीबों के लिए कुछ करना है जिससे गरीबों को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इतनी मेहनत ना करना पड़े। विल ये सुन सिल्विया से कहता है कि इन सब में बहुत रिस्क होगा। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी ऑफिसर रेमन यहाँ आ जाता है, जिस पर सिल्विया शूट कर देती है। रेमन यहाँ घायल होकर गिर जाता है। विल ये देख रेमन को कुछ टाइम देकर यहाँ से निकल जाता है। आगे जब सिल्विया विल से इसके बारे में पूछती है तो विल कहता है कि ऑफिसर रेमन के पास बहुत कम टाइम बचा था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा टाइम दे दिया जिससे वो अपने टीम के आने तक जिंदा रह सके। अब रेमन के पास टाइम इसलिए कम होता है क्योंकि वो अपना सारा सैलरी एक टाइम कैप्सूल में जमा करके रखता है। इसे हम सेविंग्स कहते हैं, जान जाए पर पैसे ना जाए। खैर अब अगले दिन हम सिल्विया के फादर को टाइम कीपर्स के ऑफिस में देखते हैं जो रेमन को घूस देने की कोशिश करता है ताकि रे उसकी बेटी को छोड़ दे, लेकिन रेमन यहाँ साफ मना कर देता है और कहता है कि विल ने जो किया उसमें आपकी बेटी भी शामिल है, इसलिए सज़ा दोनों को बराबर मिलेगी। दूसरी तरफ हम सिल्विया और विल को देखते हैं जो एक बैंक में डाका डालने आते हैं। दरअसल ये बैंक सिल्विया के फादर का होता है, इसलिए ये दोनों इस बैंक के कैप्सूल को गरीबों में बांट देते हैं। सिल्विया के फादर को इसकी खबर लग जाती है जिससे वो बहुत गुस्सा होते हैं। जिसके बाद हम विल और सिल्विया को देखते हैं जो किसी होटल में इल्लू करने वाले होते हैं, तभी टाइम कीपर्स यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर जब टाइम कीपर्स रूम पर आते हैं तब हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ से कूद कर भाग रहे हैं। टाइम कीपर्स इनका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन दोनों को पकड़ पाते हैं ये दोनों बस में चढ़कर निकल जाते हैं। फिर ये दोनों एक और होटल में रूम लेकर रेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद हम फोर्टिस को देखते हैं जो लोगों से विल और सिल्विया के बारे में पूछ रहा होता है क्योंकि उनके ऊपर 10 साल के टाइम का इनाम होता है।
ये आदमी डर कर फोर्टिस को विल का पता बता देता है, जिससे फोर्टिस यहाँ रूम में आकर इन दोनों को बंदी बना लेता है। फोर्टिस विल को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ जीत गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विल ये सुन आर्म रेसलिंग के लिए मान जाता है। फिर जब दोनों आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं तभी विल चालाकी से फोर्टिस का सारा टाइम ले लेता है। अब उसके पास बस कुछ ही सेकंड का टाइम बचा हुआ होता है, जिसे देख फोर्टिस एकदम से शॉक हो जाता है। विल इसका फ़ायदा उठाकर उसके सारे आदमियों को मार देता है। वहीं फोर्टिस की भी टाइम ना होने की वजह से मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागकर डेटन सिटी जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बैंक वालों ने लोन इंटरेस्ट बढ़ाकर 37% कर दिया है, जिसे देख सिल्विया अपने फादर का टाइम चुराने का फैसला करती है। अगले दिन सिल्विया अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि डैड, मैं यहाँ खुद को सरेंडर करने आई हूँ। यहाँ हम विल को देखते हैं जो फिलिप के पीछे उसका गार्ड बनकर खड़ा होता है। विल यहाँ फिलिप को गन पॉइंट में लेकर उसे उस जगह पर ले जाने लगता है जहाँ उसने बहुत सारा टाइम रखा था। यहाँ इस कैप्सूल में 1 मिलियन ईयर्स का टाइम होता है, जिसे लेकर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही विल फिलिप से कहता है कि वो उसका टाइम को गरीबों में बांट देगा, जिससे गरीबों की ज़िंदगी आसान हो सके। इस पर फिलिप का कहना था कि इससे अमीरों और गरीबों के बीच कोई फासला नहीं रह जाएगा, लेकिन ये दोनों उसके बात को ना मानकर यहाँ से भाग जाते हैं। इधर रेमन को इसकी खबर लगने पर वो इन दोनों का पीछा करने लगते हैं, बट फिर भी ये दोनों किसी तरह डेटन सिटी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन रेमन विल की कार को टक्कर मार देता है, जिससे दोनों की कार रुक जाती है। विल फटाफट कार से बाहर निकलता है और उस कैप्सूल को माया को दे देता है। ये वही लड़की है जिसे विल ने 5 मिनट का टाइम दिया था। विल यहाँ माया से कहता है कि वो इस टाइम को सारे लोगों में बांट दें। इसके बाद रेमन इन दोनों को अपने गन पॉइंट में ले लेता है, लेकिन तभी माया सब लोगों को टाइम बांटने लग जाती है, जिससे यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। दोनों को भागता हुआ देख रेमन उनका पीछा करने लगता है एंड फिर बहुत पीछा करने के बाद रेमन विल को अपने गन पॉइंट में ले लेता है। यहाँ रेमन विल से कहता है कि वो भी डेटन सिटी का रहने वाला है, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी आदमी डेटन सिटी से निकलकर ग्रीनविच पहुँचे, क्योंकि इससे सारा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। खैर यहाँ अब हम देखते हैं कि दोनों के पास ही बहुत कम टाइम बचा होता है, जिससे रेमन की यहाँ मौत हो जाती है। फिर ये दोनों रेमन की कार से इसका टाइम ले लेते हैं। इसके बाद हम न्यूज़ में देखते हैं कि डेटन के लोग अब ग्रीनविच की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें टाइम कीपर्स नहीं रोक सकते, क्योंकि 1 मिलियन ईयर्स का टाइम मिलने से सारे लोग अमीर हो जाते हैं, जिससे सारा सिस्टम खराब हो जाता है। अब जब कोई सिस्टम ही नहीं है तो टाइम कीपर्स का क्या काम, इसलिए सभी टाइम कीपर्स अपना जॉब छोड़ देते हैं। एंड फिर मूवी के एंड में हम विल और सिल्विया को देखते हैं जो एक और बैंक के पास खड़ा होता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।